दोस्तों, एक ऐसी अदाकारा जो फिल्मों में कामयाब होने के लिए बॉलीवुड के वासना और हवस से भरे गंदे गटर में कई साल तक गोते लगाती रही। इस अभिनेत्री की सुंदरता के सभी दीवाने हुआ करते थे। एक ऐसी अभिनेत्री जिसे बॉलीवुड में कामयाबी पाने के लिए बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के हवस के भूखे भेड़ियों और हवस के पुजारियों के साथ समझौता करना पड़ा। हालांकि यह अभिनेत्री भी किसी भी कीमत पर बॉलीवुड फिल्मों में कामयाब होना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में इस अभिनेत्री को बॉलीवुड के हवस के पुजारियों और हवस के भूखे भेड़ियों के साथ समझौता करना पड़ा। इस तरह यह अप्सरा जैसी सुंदर अदाकारा फिल्मों में कामयाबी हासिल करने के लिए बॉलीवुड के हवस और वासना से भरे गंदे गटर में लगातार कई साल तक गोते लगाती रही। वासना के भूखे बॉलीवुड के काफी लोग इस अभिनेत्री की सुंदरता पर इतने ज्यादा मोहित थे कि वे अपने आप पर काबू नहीं रख पाते थे, और जैसे भूखे गिद्धों का झुंड किसी शिकार पर टूट पड़ता है, ऐसे ही बॉलीवुड के हवस के पुजारी और हवस के भूखे भेड़िए इस अभिनेत्री पर गिद्ध दृष्टि बनाए रखते थे और मौका मिलते ही इस अदाकारा के साथ वासना का खेल खेलने से भी पीछे नहीं हटते थे। फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अलावा बॉलीवुड के बड़े बड़े 5 अभिनेताओं ने भी इस अभिनेत्री को बारी बारी से अपनी वासना का शिकार बनाया। पहले तो उन अभिनेताओं ने इस अभिनेत्री से प्यार का नाटक किया, और जब अभिनेताओं का मन इस अभिनेत्री से भर गया तो उन्होंने इस अभिनेत्री को छोड़ दिया। महके हुए तेरे लब के गुलाब, चढ़ता हुआ तेरा कमसिन। हालांकि यह अभिनेत्री उन सभी अभिनेताओं को सच्चे मन से प्यार करती थी, लेकिन फिर भी इस अभिनेत्री को प्यार में धोखे मिले। बॉलीवुड में अपने साथ हुए इतने शोषण और प्यार में मिले इतने धोखों की वजह से यह अभिनेत्री अपने कपड़े लत्ते उठाकर अपने पति के साथ विदेश भाग गई थी। वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है। दोस्तों, हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उसका नाम है किमी काटकर। मेरे दिल ने तुझे चाहा, मेरे दिल। अभिनेत्री किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। किमी काटकर का फिल्मी सफर 80 के दशक से लेकर 1990 के शुरुआती कुछ सालों तक रहा। किमी काटकर ने उस जमाने में लोगों को अपने कटीले फिगर और फिल्मों में दिए गए बोल्ड सीन्स से अपना दीवाना बना दिया था। ये लो कागज, ये लो कलम, दिल पे मेरे लिख दो सनम। अभिनेत्री एक दौर में हर किसी की पसंदीदा थी और उनकी गिनती मशहूर अभिनेत्रियों में होती थी। लेकिन किमी काटकर ने अपने करियर के पीक पर फिल्मी पर्दे को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। अभिनेत्री ने 1985 में फिल्म पत्थर दिल से डेब्यू किया था। इस फिल्म में किमी काटकर ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। इसके बाद वह इसी साल रिलीज हुई फिल्म टार्जन में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके साथ हेमंत बिरजे मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म ठीक ठाक चली। टार्जन से किमी काटकर को खूब लोकप्रियता मिली थी। इस फिल्म में किमी काटकर ने इतने बोल्ड सीन दिए कि उनकी इमेज एक बोल्ड और सेक्सी अभिनेत्री की बन गई थी।
इस फिल्म के बाद किमी की झोली में कई सारी हिट फिल्में गिरीं। उनके फिल्मी सफर में वर्दी, मर्द की जुबान, मेरा लहू, दरिया दिल, हम, गैर कानूनी, जैसी करनी वैसी भरनी, शेरदिल और जुल्म की हुकूमत जैसी फिल्में शामिल हैं। कहिया बुरा तो नहीं मानेंगे कहिया। किमी काटकर ने अपने करियर में कई दिग्गज सितारों के साथ काम किया। फिल्मों में काम करते करते यह अभिनेत्री उन अभिनेताओं के प्यार में पड़ गई और रिलेशन में भी रही। लोग कहते हैं मैं जवान हो गई। सबसे पहले किमी को एक्टर मुनीश बहल से प्यार हुआ, लेकिन कुछ दिनों प्यार और रिलेशन में रहने के बाद मुनीश और किमी ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। इसके बाद किमी की जोड़ी सुपरस्टार गोविंदा के साथ बनी। उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ काफी पसंद की गई। गोविंदा और किमी ने एक साथ 6 फिल्मों में काम किया था। पर्दे के साथ साथ दोनों की जोड़ी रियल लाइफ में भी खूब जमी। गोविंदा और किमी की पहली फिल्म मेरा लहू पर्दे पर बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद दोनों ने दरिया दिल, गैर कानूनी, जैसी करनी वैसी भरनी जैसी फिल्मों में साथ काम किया। कुछ दिनों प्यार और लिव इन में साथ रहने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। गोविंदा के अलावा संजय दत्त और अनिल कपूर के साथ भी किमी की जोड़ी हिट रही और काफी पसंद की गई। किमी और संजय ने साथ में तेजा, खून का कर्ज और सरफिरा जैसी फिल्में की। कहा जाता है कि सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी किमी और संजय एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन ऋचा के संजय दत्त की लाइफ में एंट्री करने के बाद किमी उनकी जिंदगी से दूर चली गईं। इसके बाद अनिल कपूर के साथ भी किमी ने कई फिल्में की और उस दौरान दोनों लिव इन में भी रहे। लेकिन जब अनिल कपूर की पत्नी ने अनिल को खूब खरी खोटी सुनाई तो अनिल को मजबूरी में किमी से अलग होना पड़ा। इसके बाद फिल्मों में काम करते करते अभिनेता डैनी डेंजोंगपा के साथ भी किमी को प्यार हो गया और कुछ दिनों तक लिव इन में रहने बाद डैनी डेंजोंगपा ने भी इनका साथ छोड़ दिया। जब किमी ने देखा कि बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियों के साथ बहुत ज्यादा यौन शोषण होता है तो यह अभिनेत्री बहुत दुखी हुई और इन्हें बॉलीवुड से नफरत हो गई। निजी जिंदगी में किमी को परेशानियां हो रही थीं, लेकिन उनका फिल्मी करियर अच्छा चल रहा था। इसी बीच उनके हाथ लगी फिल्म हम, जिसमें अमिताभ, गोविंदा, रजनीकांत और शिल्पा शिरोडकर मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का गाना जुम्मा चुम्मा जबरदस्त हिट हुआ था। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। हालांकि इस फिल्म के बाद से किमी ने बड़े पर्दे से दूरी बनाना शुरू कर दिया और कम फिल्में करने लगी। हम के बाद किमी काटकर 3-4 फिल्मों में दिखाई दी। किमी की आखिरी फिल्म हमला थी जो 1992 में रिलीज हुई थी। किमी काटकर के फिल्मों से दूर होने की वजह उनकी शादी थी। किमी काटकर ने 1992 में फोटोग्राफर और एड फिल्म मेकर शांतनु शौरी से शादी कर ली थी। शादी के बाद किमी मेलबर्न में सेटल हो गईं। किमी का एक बेटा सिद्धार्थ भी है। कुछ समय बाद किमी पुणे में आकर रहने लगी थीं। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री किमी काटकर कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।